तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की गरिमा की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी कुंडली बनी है सिंह लग्न की और इसकी जो राशि बनी है वो है कुंभ राशि। कुंडली की अगर मैं बात करूं, ग्रह अच्छे भी हैं और ज़्यादा ग्रह इसके मुझे खराब लगे। मतलब अच्छे ग्रहों की संख्या कम है, खराब ग्रहों की संख्या है ज़्यादा। ऐसा क्यों है पूरा मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। और जैसे कि आपका सवाल है विवाह को लेके, कि वो आपको मैं पूरा कवर करूंगा। और जैसे कि देखो जी, आपने पहले मेरे से कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया होगा कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक बार आपको मैं फिर थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस लड़की का पहला घर, और पहले घर से इसका रंग रूप, इसकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये चीजें देखेंगे। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर है इस लड़की की माता, मकान, वाहन। पांचवा घर इसके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है इसके पति का घर। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से भाग्य। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। हमने जो कुछ देखना है वो हमें घर देखना होता है, और इन घरों का जो मालिक होता है वो मालिक देखना होता है। अब देखो जी, क्योंकि आपका जो मेन सवाल है वो है इसके विवाह को लेके। किस लड़की को एक बार विवाह में दिक्कतें आ चुकी हैं, और आपका सवाल है कि अगर ये दूसरा विवाह करती है तो वहां पे उसको विवाह का सुख मिलेगा या नहीं, और आपने क्या सावधानियां बरतनी है। मतलब ऐसा आप क्या काम करें ताकि इसको दूसरे विवाह में दिक्कतें ना आए। और अगर पहले विवाह में दिक्कतें आई वो कारण क्या था, क्योंकि वही कारण दूसरे विवाह में भी बन सकता है। क्योंकि देखो जी, मैंने अभी जैसे बोला कि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि 10वां घर काम काज का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता। क्योंकि जो सवाल है विवाह को लेके, तो विवाह का घर कौन सा है? 7वां घर। तो हमें इस 7वें घर की छानबीन करनी पड़ेगी। तो इसके विवाह के लिए हमें 7वां घर देखना पड़ेगा। तो 7वां घर है इसके पति का घर। तो पति के लिए 7वां घर, और 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में देखो जी 11 लिखा है। 11 है कुंभ राशि। मालक बना है ये शनि। तो इसके पति के लिए हमें 7वें घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा और भी ग्रह देखने पड़ेंगे। एक तो मतलब 7वें घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा, जो कि सबसे उसका बड़ा रोल है। शनि के अलावा 7वें घर में जो चंद्रमा बैठा है उसको भी देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा पति का जो कारक होता है वो गुरु ग्रह होता है। तो पति के कारक इस गुरु ग्रह को भी देखना पड़ेगा। और विवाह का कारक होता है शुक्र ग्रह, उसको भी देखना पड़ेगा। मतलब इस लड़की के विवाह के लिए हमें 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो 4 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा विवाह के बारे में। तो 4 ग्रह क्यों मैंने बोले हैं? एक तो 7वें घर में, क्योंकि 7वां घर पति का घर है। तो 7वें घर के मालिक शनि को, 7वें घर में बैठे चंद्रमा को, और पति का कारक गुरु, और विवाह का कारक शुक्र। और 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि होती है, दृष्टि इसके ऊपर किसी की नहीं पड़ रही। अब देखो जी, 4 ग्रहों को देख के पता चलेगा विवाह के बारे में। तो सबसे पहले मैं 7वें घर में जो चंद्रमा बैठा है इसकी बात करता हूँ। तो इसका जो चंद्रमा है वो यहाँ पे बैठा है 7वें घर में। और ये 7वें घर में यहाँ पे ये है शनि का घर। मतलब जो 7वां घर है, इस घर का जो मालक है वो शनि बना है। तो 7वां घर जो शनि का घर है, शनि के घर में यहाँ पे चंद्रमा जो बैठा है, ये जो चंद्रमा है ये शनि को अपना दुश्मन मानता है। मतलब जो शनि है, चंद्रमा है, वो 7वें घर में दुश्मन के घर में बैठा है। तो चंद्रमा इस 7वें घर का नुकसान कर देगा। और वैसे भी चंद्रमा जो इस कुंडली में है वो अति मार्किश है। मतलब वो इस कुंडली में इस घर का मालक है 12वें घर का। क्योंकि 12वें घर से हम खर्चा देखते हैं, हानि देखते हैं। और 12वें घर में देखो जी क्या लिखा है? 4। 4 है कर्क राशि। इस घर का जो मालक है वो है चंद्रमा। अब देखो, चंद्रमा मैंने क्या बोला? 12वें घर का स्वामी। 12वां घर किसका है? खर्चे का और हानि का। हानि जाके चलेगी पति के घर में। मतलब ये पति के घर की हानि कर रहा है चंद्रमा। चंद्रमा 7वें घर में बैठा है दुश्मन घर में। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है और मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन, जिसको मैं अपना दुश्मन मानता हूँ कि तू मेरा दुश्मन है, अगर वो बंदा मेरे घर में आ जाएगा, सिंपल सी बात है, वो मेरे घर में मेरा घर का नुकसान कर देगा। मैं मान लो मैं अपने घर में नहीं हूं, मैं कहीं पे बाहर गया हूँ घूमने के लिए, और वो पीछे से मेरे घर में आके बैठ गया, क्या होगा? घर में घर का नुकसान कर देगा। सिंपल सी बात है, दुश्मन घर में आ चुका है, घर का वो नुकसान करेगा। घर में सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे चंद्रमा कर रहा है। ये 7वें घर में बैठा है शनि के घर में, तो 7वें घर का कर देगा बुरी तरह से नुकसान। और आप किस घर का मालिक है? 12वें घर का। खराब घर का मालिक है। 12वां घर खर्चा, हानि, दान, दंड। तो चंद्रमा ये दिखा रहे इस जातिका को
पति के सुख में कमी कर देगा, पति संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा, पति से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, पति को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां पैदा करेगा, ये चंद्रमा ये दिखा रहा है। और देखो जी, ये बैठा है 7वें घर में, शनि घर में है। एक नक्षत्र भी होता है कि किस नक्षत्र में बैठा है, तो ये बैठा है राहु के नक्षत्र में, ये भी एक नेगेटिव बात है, राहु क्रूर है। अब देखो जी, हमने चंद्रमा को देखा और वो ये दिखा रहा है कि इसको विवाह संबंधी ये दिक्कतें पैदा करेगा। और ये इनका जो असर होता है ये ज्यादा कब होता है, जब इनकी चलती है दशा। और इसकी दशा कब चलेगी, इसकी देखो जी दशा दो प्रकार की होती है, एक बड़ी दशा एक छोटी दशा। अभी जैसे इसके ऊपर बड़ी दशा किसकी है, गुरु ग्रह की, 11 से चली है, 27 में खत्म होगी। एक होती है छोटी दशा, छोटी दशा कब चलेगी, ये चंद्रमा की देखो चली हुई है, ये 10वां महीना 22 से चली हुई है, और दूसरा महीना भी 24 में खत्म हो जाएगी। मतलब ये जो ग्रह हैं ये ज्यादा एक्टिवेट अपनी दशा में होते हैं, और चंद्रमा की दशा इसके ऊपर चली हुई है 10वां महीना 22 से लेके दूसरा महीना 24 तक। और हो सकता है जो आपने बोला था इसका तलाक एक बार हो चुका है, ये दशा में हुआ हो, 10वां महीना 22 से लेके दूसरा महीना 24 में, इस दशा में इसके तलाक के योग हुए होंगे। क्योंकि चंद्रमा की उस समय दशा थी, अभी भी दशा है, देखो पिछले 10वां महीना 22 से चली हुई है, मतलब 23 पूरा, 2 महीने वो, 2 महीने वो रख लो, और 1 महीना ये। तो चंद्रमा की दशा चल रही है और वो बैठा है 7वें घर में, पति घर में। एक तो उसने पति संबंधी दिक्कतें पैदा की, और अभी मैंने बोला है पति के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी हमने खाली चंद्रमा को देखा और वो नतीजा निकला है कि वो पति घर की हानि कर रहा है, मतलब एक बार इसका अगर तलाक हुआ है, कारण बना है चंद्रमा। लेकिन सवाल ये है कि चंद्रमा को सही कैसे किया जाए ताकि ये आगे जाके कोई दिक्कतें पैदा ना करे। तो इसके पीछे जो 9 लिखा है ये बल होता है, इस बल को हमने करना है -0। तो पहला जो इसका उपाय है, बल कैसे कम होता है, वो इसकी वस्तुओं का दान करने से। दान कितना करना होता है, वजन के बराबर। अगर ये जाति का, इसका जो वेट, अगर इसका वेट मान लो 60 किलो है, तो ये 60 किलो चंद्रमा की वस्तुओं का दान करती है, तो इसकी पावर कम हो जाएगी। अगर वेट के बराबर नहीं कर सकती, 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। और तो इसका पहला जो उपाय है आप लिखो कि चंद्रमा का इस जातिका ने करना है दान, और ये दान करना है हर सोमवार को। चंद्रमा का दान हर सोमवार को करना ही करना है, ये नहीं कि खाली एक सोमवार कर दिया, हर सोमवार को दान करना ही करना है। क्या दान है, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, उसमें देखना क्या दान होता है। इसका होता है दान, सफेद रंग का दान होता है, चावल, चीनी, दूध, जो सफेद रंग के दान होते हैं वो दान मान लो ये लड़की खुद करती है, तो इसने चंद्रमा का दान करने से पहले मंत्र आप कर लेना कि हे चंद्रमा जी, आपका मैं दान कर रही हूँ ताकि आपका जो बुरा फल है वो मुझे ना मिले। और वो दान ऐसे करते करते भी मंत्र आप मन में करते करते दान करना है। अब देखो जी, अगर आपको लगता है कि ये लड़की दान नहीं कर पाएगी, तो आप इसकी मदर हैं, तो आप इसके नाम का संकल्प लेके वो दान आप खुद करो। मतलब आपने दान घर में रख लेना है लाके, और जब दान करने से पहले, घर से जाने से पहले, आपने घर से निकलने से पहले भी एक बार प्रार्थना करनी है मन में चंद्रमा के आगे कि हे चंद्र देवता जी, ये जो दान है मैं अपनी बेटी गरिमा के लिए करने जा रही हूँ, ताकि आपका जो बुरा फल मेरी बेटी को मिल रहा है वो उसके ना मिले, क्योंकि आप उसके साथ में घर में, पति घर में बैठे, उसको पति संबंधी जो दिक्कतें आई हैं एक बार, उसको दोबारा ना आए। तो ऐसे घर से निकल के समय आपने प्रार्थना करके जाना है। और जब किसी को दान करना है उस समय भी आपने मन में दान करते करते मन में मंत्र करते करते वो दान दे देना है। दान क्या है, मैंने जैसे बोला वीडियो से भेजूंगा, जहाँ आप मेरे चैनल के ऊपर जाके वो वीडियो देख लेना क्या दान है। वीडियो का नाम क्या है, चंद्रमा का दान क्या होता है, पूरा विस्तार से समझाया है, उसको अब देख लेना। तो पहला उपाय क्या हुआ है, चंद्रमा का इस लड़की ने दान करना चाहिए, लड़की खुद कर ले। ये भी कर दिया करे, देखो जी कभी कभार ये भी कर दे, अगर वहां पे रहती है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे ये भी कर सकती है। आप भी पीछे इसके नाम से कर दिया करो, उसको भी बोलो कि वहां पे कुछ ना कुछ दान सोमवार को कर दिया करे, मंत्र आप करते करते। दूसरा उपाय, इस लड़की ने, चंद्रमा का एक जो पाठ है वो है चंद कवच का पाठ। ये पाठ 2 मिनट का पाठ है, इस पाठ को पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं। तो इस पाठ को इस लड़की ने सुबह के टाइम पढ़ना है, 1-2 पाठ, मतलब एक बार पढ़ लिया दोबारा फिर पढ़े, सुबह के टाइम रोजाना पढ़ना है। और ये पाठ को छोड़ना नहीं है, पढ़ती रहे, अभी 1-2 साल 3-4 साल तक, मतलब जब तक इसका दूसरा विवाह नहीं हो जाता, तो पाठ को पढ़ते रहना है। तीसरा उपाय एक और बता देता हूँ, अगर वो कर सकती है, वो है ये शिव जी की पूजा उपासना कर लिया करे, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करे। अगर वहां पे शिव जी का मंदिर है तो शिव जी के मंदिर जाना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, क्योंकि चंद्रमा के देवता शिव जी हैं, शिव जी की पूजा उपासना करेगी, चंद्रमा उसको कष्ट नहीं देगा। तो अगर ये लगता है कि शिव जी की पूजा उपासना तो नहीं कर पाएगी, तो ये दान और कवच, ये 2 पाठ तो जरूर करने हैं। और कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना ही पढ़ना है, या उसको सुन लिया करे। और दान भी हर सोमवार को करना है। तो इसके हो चुके हैं 3 उपाय। और अब आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने बोला विवाह के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे।
अभी हमने 7वें घर में बैठे चंद्रमा को देखा है। अब देखो जी 7वें घर में जो 11 लिखा मालक शनि है, अगर मैं उसकी बात करूं तो शनि इसका बैठा है यहाँ पे 8वें घर में, जो कि कुंडली का अच्छा घर नहीं होता, खराब घर में बैठा है 8वें घर में, क्योंकि 8वें घर से हम खराब चीजें देखते हैं, मृत्यु तल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ऐसी चीजें देखते हैं। तो शनि किस घर का मालक है? 7वें घर का, पति घर का, जाके बैठा है 8वें घर में। मतलब इसका जो शनि है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, दो कारणों से खराब लगा। एक तो वो 8वें घर में, ऊपर से यहाँ पे केतु के साथ बैठा है, युति बनी हुई है शनि केतु की, और शनि खराब होने का सबसे बड़ा कारण ये केतु के साथ बैठा है। इसकी वजह से शनि एक तो 8वें घर में ऊपर से पापी ग्रह से पीड़ित है, और ऊपर से इसका देखो जी काल सर्पदोष भी बना है, राहु केतु, ये हिस्सा देखो खाली है पूरा, सभी ग्रह इस साइड में से कहते हैं काल सर्पदोष, मतलब केतु ज्यादा खराब है, उसने राहु शनि को खराब कर दिया। तो शनि मतलब 8वें घर में ऊपर से केतु के साथ, इसकी वजह से शनि इसको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? शनि जिस घर का मालक है, मालक है 7वें घर का, पति घर का, विवाह भंग योग बना है। मतलब शनि दिखा रहा है कि इस लड़की को विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? या तो इसका तलाक हो जाएगा, या पति बीमार होगा, या पति का ऑपरेशन होगा, पति को लेके कोई दिक्कतें पैदा करेगा ये शनि। मतलब शनि दो विवाह के यहाँ पे योग दिखा रहा है। कई बार क्या होता है, पहले विवाह में सुख नहीं मिलता, दूसरे में सुख मिल जाता है। तो मतलब दूसरा कारण यहाँ पे विवाह में दिक्कतें आने का शनि भी बना है। अगर इसका तलाक हुआ है वो शनि भी एक कारण है। कारण क्यों था? क्योंकि एक तो 8वें घर में बैठा जाके विवाह भंग योग बना है, विवाह मतलब भंग हो जाता है, और ऊपर से केतु के साथ बैठा है। केतु क्या करता है? शनि के साथ बैठने की वजह से कई बार ये पति का ऑपरेशन भी होता है, ऐसी दिक्कत भी पैदा करता है। तो अब देखो जी शनि भी यहाँ पे कारण बना है। और दूसरी बात क्या है कि शनि के आगे इसकी अभी दशा भी चलेगी, छठा महीना 27 के बाद बड़ी दशा चलेगी, 19 साल की दशा होगी। शनि मार्किश भी है। तो इस लड़की को भाई शनि के भी उपाय करने चाहिए अगर इसको विवाह का सुख चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, ये पहले विवाह में दिक्कतें पैदा करते हैं, दूसरे विवाह में सुख मिल जाता है। लेकिन देखो जी कन्फर्म नहीं होता, कई बार भी होता है कि दूसरे विवाह में भी दिक्कतें आ जाएं। तो हमें मतलब हमें पहले ही सावधानी बरतनी चाहिए ताकि ऐसी दिक्कतें ना आए। तो शनि की वजह से अगर मान लो दिक्कतें क्योंकि पहले विवाह में जो दिक्कतें आई हैं वो खाली ये नहीं कि चंद्रमा की वजह से हैं, वो कारण एक चंद्र शनि भी है। तो आगे भी अगर दिक्कत कोई आएगी, शनि भी हो सकता है कारण, क्योंकि दशा भी आने वाली है बड़ी भाई, उस समय शनि एक्टिवेट होगा। तो शनि के क्या उपाय हैं? पहला उपाय, ये चाहे ये लड़की करे चाहे आप इसकी अगर माता है आप करो, वो क्या है कि शनि के जो मंत्र हैं वो एक बार पूरे करने हैं, जो कि है 23 यार मंत्र इसके हैं, वो पूरे करो संकल्प लेके। अब देखो जी अगर आपको लगता है कि आपकी लड़की तो करेगी नहीं, आप इसकी माता है तो आप करेंगी इसके नाम का संकल्प लेके, तो कैसे करना है? आपने स्टार्ट करना है शनिवार को रात के समय संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना? आप ये बोलना कि हे शनि देवता जी, या आप ऐसे करना शनि मंदिर में एक बार रात को जाना, शनिवार को जिस दिन मंत्र स्टार्ट करेंगे वहां पे प्रार्थना करके आना कि शनि देवता जी आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आप मेरी बेटी की कुंडली में, मेरी बेटी का नाम गरिमा है, उसकी जाति है गोती है, आप उसकी कुंडली के साथ में घर की है मालक, जो कि है विवाह का घर, और उसको एक बार विवाह संबंधी दिक्कतें आ चुकी हैं, और मैं इस लड़की की माता हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को दूसरे विवाह में दिक्कतें कोई ना आए, मैं चाहती हूँ उसका दूसरा विवाह हो और उसको पति का सुख अच्छा मिले। तो इसलिए शनि देवता जी आज से मैं अपनी बेटी के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है 23 यार, वो आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ, और वो मैं मंत्र पूरे करूंगी अपनी बेटी के लिए। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके शनि मंदिर में आ जाना, और रात को आपने रोजाना ये मंत्र कर करके पूरे करो। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र है, चाहे महीना लग जाए चाहे 2 लग जाए, मंत्र एक बार पूरे कर लो आप। और मंत्र पूरे करने के बाद फिर आप चाहे छोड़ देना, और हो सके आप एक 10 मास हवन होता है वो भी करवा लेना इसके मंत्र के बाद, अगर करवा सकती है करवा लेना, नहीं तो रहने देना, आपकी मर्जी है, करा लोगे अच्छी बात है। फिर देखो जी दूसरा उपाय जो करना है वो आप अपनी लड़की को बोलो, वो लड़की ने करना है, वो है उसको बोलो कि शनि चालीसा का पाठ रात के समय उस लड़की ने पढ़ना है। रोजाना रात को शुरू कर ले, शनिवार से शुरू करके रोजाना ये पाठ को पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं उसको पढ़ना आता, इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करे, मतलब रात को बैठ के चौकड़ी मार के बैठ के इस पाठ को पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के यूट्यूब पे वीडियो लगा के सुन लिया करे। कब तक सुनना है? सुनते रहना अभी। कारण क्योंकि आगे दशा भी आने वाली है, और अभी इसकी 7.5 भी चली हुई है, और ये शनि वैसे भी मेन घर का मालक है। तो शनि चालीसा का पाठ इसको आपने बोलना है, जैसे मर्जी करे ये पाठ इसको सुनना ही सुनना है। इसके अलावा देखो जी आप फिलहाल तो ये दो उपाय हैं। अगर ये जहाँ लड़की रहती है वहां पे कोई शनि मंदिर है, वहां पे ये माथा टेकने भी जा सकती है हर हर शनिवार को। लेकिन नहीं अगर वहां पे मंदिर है चाहे रहने दे,
खाली ये पाठ तो ये जरूर पढ़ लिया करें रात के समय। और इसके अलावा देखो जी, शनि की आगे जब दशा आएगी 27 के बाद, एक और उपाय बता देता हूँ अगर ये कर सकती है, बता देता हूँ वैसे, वो है ये लड़की शनिवार का व्रत रख लिया करे। हर शनिवार को शनि का व्रत रखे। और व्रत में क्या करना है, खाली दिन में फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, और रात को जो भोजन करेगी उसमें नमक का सेवन नहीं करना। और जिस दिन व्रत रखेगी उस दिन शनि से प्रार्थना करनी कि आप आज आपका मैं व्रत रखूंगी, ताकि आप मेरे विवाह के घर के मालक हैं, मेरी विवाह संबंधी दिक्कतें दूर हों, मुझे विवाह का सुख मिले। नहीं रख सकती कोई बात नहीं, खाली अगर पाठ भी करती इससे भी काम चल जाएगा। और मंत्र एक बार जरूर कर लेना, तो पाठ इसने पढ़ना है। अब देखो जी, शनि के दो तीन उपाय हो चुके हैं। अब क्योंकि मैंने बोला विवाह के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी हमने खाली 7वें घर में चंद्रमा देखा, वो देखा है, वो अच्छा नहीं है, मार्किश है। शनि देखा, वो पीड़ित है। और यहाँ पे जो केतु है, ये शनि को खराब कर रहा है, मतलब केतु की यहाँ पे जो शांति भी हमें करनी पड़ेगी। ये जो केतु है, ये 7 डिग्री के, इसको माइनस करना पड़ेगा 0। क्योंकि शनि को जो खराब करने का योगदान है, ये केतु का भी है। तो केतु के लिए क्या करना है, इसका एक तो दान करना है। केतु का दान करने से इसकी पावर कम होगी। और ये दान देखो जी, इसके कई दान होते हैं, दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा। वैसे इसका एक सिंपल सा दान होता है, कुत्तों को रोटी डालना। अब देखो जी, जो कुत्तों को रोटी है, आप क्या करो, आप इसकी माता है तो आपने इसके नाम का संकल्प लेके रोटी कुत्तों को डाल दिया करो। मतलब जैसे रोटी ले ली, आप कुत्तों को डालनी है, तो केतु का मंत्र बोल दो मन में कि हे केतु देवता जी, ये जो रोटी है मैं अपनी बेटी गरिमा के लिए डाल रही हूँ, ताकि आपका बुरा फल मेरी बेटी को ना मिले। या वहां पे अगर रहती, वहां पे कुत्ते हैं, वहां पे ये रोटी कुत्तों को डाल सकती है। या केतु के और भी दान होते हैं, वो दान वहां पे अगर जो कर सकती है वो दान उसको बोलो करने के लिए। और वो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना। और केतु के एक और इसका एक पाठ भी होता है, अगर ये लड़की पढ़ सकती है, वो है केतु कवच का पाठ। ये पाठ 2 मिनट का पाठ, इसको चाहे पढ़ लिया करे चाहे सुन लिया करे। बाकी इसकी मर्जी, नहीं पढ़ सकती इसको चाहे वोट कर दे, लेकिन शनि चालीसा पाठ देखो जी, वो कंपलसरी है, लाजमी है, इसको चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े। बाकी दान वो आप इसके लिए कर लेना। तो हमने चंद्रमा देखा, शनि देखा, दोनों खराब है। अब देखो जी, जो गुरु है, गुरु है पति का कारक। अब गुरु की बात करते हैं कि वो कैसा है। और गुरु भी इसका मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, क्योंकि वो यहाँ पे नीच का बैठा है। गुरु देखो जी, 2 कारणों से खराब लगा है मुझे। एक तो गुरु कुंडली के छठे घर में, ऊपर से छठे घर में जो 10 लिखा है, मकर राशि में गुरु बैठा है, नीच का होके बैठा है। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं, इनका अगर ये अपने घर में हैं अच्छे हैं, दोस्त के घर में अच्छे हैं, अगर ये बैठे हैं नीच के, फिर अच्छे नहीं होते। सबसे बुरे कब होते हैं, जब ये नीच के होते हैं। तो इसका गुरु देखो जी, एक तो छठे घर में, खराब घर में, ऊपर से जो 10 लिखा मकर राशि में नीच का बैठा है। तो गुरु इसको अच्छे फल नहीं देगा। क्या खराब फल देगा, एक तो जिन घरों का है मालक, गुरु इस कुंडली में, एक तो इस घर का मालक है 5वें घर का, और 5वां घर है इसकी संतान का घर। और 5वें घर में देखो जी 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो संतान के घर का मालक गुरु, और वो बैठा है नीच का। तो गुरु इस लड़की को संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। या तो संतान बीमार होगी, या संतान से बनेगी नहीं, या संतान की लाइफ में कोई कष्ट आएगा, संतान संबंधी चिंता परेशानी। और गुरु छठे घर को भी खराब कर देगा। छठा घर रोग का, इस लड़की को भी रोगी बना देगा गुरु, शत्रु बढ़ा देगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और गुरु जिन चीजों का कारक होता है, कारक किसका है, ये धन का भी कारक है, संतान का कारक है, पुत्र का कारक है, भाग्य का, मतलब कुंडली में अगर कहते हैं गुरु खराब है, पूरी कुंडली खराब है। क्योंकि ये 5 घरों का कारक है। दूसरे घर का कारक होता है, जैसे घर, जैसे देखो जी, जैसे मैंने भी बोला कि 7वें घर का मालक कौन है, शनि। ऐसे 7वें घर का एक कारक भी होता है, कि 7वें घर का जो कारक है वो कौन होता है, वो शुक्र होता है। इन घरों के कारक भी होते हैं, उसको भी देखना पड़ता है कि कारक की स्थिति कैसी है। एक तो घर का मालक हो गया, एक कारक हो गया। तो जो गुरु है 5 घरों का कारक है। देखो कुंडली में 5 घरों का कारक, धन का कारक, पुत्र का कारक, संतान का कारक, भाग्य का कारक, काम काज का कारक। और वो इसका नीच का बैठ है। और ऊपर से नेगेटिव बात क्या है कि उसी की चल रही है दशा बड़ी। छोटी दशा तो चंद्रमा की है, लेकिन बड़ी दशा गुरु की है, 11 से चली हुई है, 27 में खत्म होगी। तो गुरु भाई इसका अच्छा नहीं है। क्या बुरे फल देगा, संतान संबंधी चिंता। 5वां घर पढ़ाई का भी होता है, पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करता है। और जिन चीजों का कारक है, जिसमें मैंने बोला धन का कारक, और ये पति का भी कारक है। सबसे बड़ी बात, लड़कियों की जो कुंडली है उसमें गुरु पति का कारक होता है। तो ये पति का भी कारक है, पति संबंधी भी दिक्कतें जो कि इसको आई है एक बार। तो अब यहाँ पे वही सवाल फिर आ चुका कि भाई गुरु को भी कैसे सही किया जाए।
और खाली ये नहीं कि गुरु को सही करने से पति के लिए अच्छा होगा, कई और भी फायदे होंगे। अगर ये गुरु को सही करेगी, इसको कितने फायदे होंगे, मतलब हजारों फायदे होंगे। क्योंकि ये धन का कारक, धन संबंधी भी दिक्कतें दूर होंगी, इसकी संतान संबंधी भी चिंता दूर होगी, भाग्य भी साथ देगा। और ये छठे घर में जो जहाँ बैठा है, ये लड़की रोगों से बचेगी, कर्जे से बचेगी, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो गुरु का जो पहला उपाय है वो है, यहाँ पे इस लड़की ने गुरु का भी करना है दान। और गुरु का दान, ताकि इसकी जो 10 डिग्री इसको हमने माइनस करना है, पावर कम करनी है। दान करने से क्या होता है, पावर कम होती है ग्रह की, तो पावर कम होगी, इसका बुरा फल कम हो जाएगा। तो गुरु का दान देखो जी, चाहिए लड़की खुद वहां पे गुरुवार को कर दिया करे। पीले रंग का दान लेना गुरुवार को, वो इस लड़की ने करना है। अगर वो नहीं वहां पे कर सकती तो आप इस लड़की के नाम से करो। मतलब आपने पीले रंग का दान रख लिया, दान करने से जाने से पहले प्रार्थना करनी है कि हे गुरु देवता जी, ये दान मैं अपनी बेटी के लिए करने जा रही हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, ताकि आपका जो बुरा फल उसको ना मिले। तो ये दान आप करके आओ गुरुवार को। दूसरा पाए, आप इस लड़की के लिए गुरु के भी मंत्र एक बार पूरे करो, जो कि है 19,000। अब देखो जी, आपको मैंने शनि के भी मंत्र बोल दिए हैं और गुरु के भी, वारी वारी से कर लो, पहले शनि के कर लो या पहले गुरु के कर लो, आपकी मर्जी है। तो दोनों के मंत्र एक बार वारी वारी से सिद्ध करने हैं। जब गुरु के मंत्र आपने करने हैं, गुरुवार से स्टार्ट करने हैं संकल्प लेके, और ये सुबह के टाइम स्टार्ट होंगे, और रोजाना सुबह के टाइम ही होंगे। शनि के तो शनिवार से रात के समय स्टार्ट करके रोजाना रात को ही करने हैं। ये गुरुवार से सुबह के टाइम करके रोजाना सुबह के टाइम ही करने हैं। और मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। सेम वैसे ही संकल्प लेना, आप ये बोलना कि हे गुरु देवता जी, मेरी बेटी का नाम ये है, जाति उसकी ये है, गोत्र ये है, उसकी मैं माता हूँ, मेरा नाम ये है, मेरी जाति ये है, मैं अपनी बेटी के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है 19,000 वो पूरी करने जा रही हूँ, ताकि आपका बुरा फल मेरी बेटी को ना मिले। इस प्रकार आप ये मंत्र एक बार पूरे कर लो। और अब आपकी देखो जी, बेटी के लिए जो पाठ है, गुरु के 2 पाठ में उसको बोलूंगा करने के लिए। एक तो है गुरु कवच का पाठ, 2 मिनट का पाठ है। और दूसरा है गुरु स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ जा तो पढ़े या इनको सुनना है ऑडियो लगा के सुबह के टाइम। कब तक पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, जब तक ये गुरु की दशा छठा महीना 27 तक। गुरु कवच और गुरु स्रोत। तो मैंने जैसे बोला था 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, हमने चंद्रमा देखा, शनि देखा, गुरु देखा। चौथा ग्रह है शुक्र, वो भी छठे घर में है, वैसे वो शनि घर में है। देखो जी, ये जो छठे घर में बैठे हैं, 12वें घर को देख रहे हैं, ये विदेश के योग लेके बैठे हैं प्रबल। विदेश तो जाने के योग है ही, जैसे अभी विदेश है ही, तो क्योंकि कुंडली में योग थे। और वहां पे ये शुक्र जो बुध है, वैसे शनि घर में है। वैसे तो घर अच्छा नहीं, लेकिन शनि घर में होने की वजह से फिर भी अच्छे फल देंगे। मतलब काम का जब विदेश से जुड़ा होगा, बुध धन का, धन चला गया विदेश में, विदेश से धन आएगा। सूर्य शरीर का मालिक, शरीर चला गया विदेश के घर में, क्योंकि 12वें घर को देख रहा है। प्रबल योग थे इसके विदेश जाने के, जो कि भी अगर विदेश में गई है वो योग भी थे कुंडली में। तो सवाल है कि शुक्र विवाह, देखो जी शुक्र क्योंकि छठे घर में, थोड़ा सा ये भी विवाह में दिक्कतें पैदा करेगा। तो शुक्र के लिए सवाल है कि कोई उपाय करना है या नहीं। पहले देखो यहाँ पे मैंने उपाय क्या क्या बोले, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। एक तो मैंने चंद्रमा का दान बोला है, जो कि लड़की भी करे सोमवार को, और आपने भी करना है सोमवार को। और चंद कवच का इस लड़की ने पाठ पढ़ना है, वो पाठ इस लड़की ने खुद पढ़ना है सुबह के टाइम। इसके देखो जी कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम। एक तो चंद कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है, सुबह के टाइम ही इसने गुरु कवच का पाठ और गुरु स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो ये 3 पाठ है सुबह के टाइम, चंद कवच, गुरु कवच, गुरु स्रोत। और रात के समय इस लड़की ने जो करना है वो है शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है रात को। और रात के समय ही अगर केतु कवच का पाठ इसका टाइम है तो पढ़ लिया करे, या रहने दे, पढ़ लेगी अच्छी बात है। और रात के समय ही इसने एक और पाठ है, वो है शुक्र कवच का पाठ। तो ये है पाठ रात के समय। देखो जी 3 पाठ है सुबह के टाइम, और ये 2-2 मिनट के पाठ है। ये मत सोचे कि 3 पाठ, भाई नहीं, 2-2 मिनट के पाठ है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और देखो जी मेरा काम है बताना, इसका काम करना है, करना आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। तो मैंने सुबह के टाइम क्या क्या बोला, चंद कवच का पाठ, गुरु कवच और गुरु स्रोत। तीनों पाठ सुबह के टाइम इस लड़की ने सही ढंग से ईमानदारी से बैठ के पढ़ने हैं, जिनको सुनना है। और रात के समय शनि चालीसा का पाठ या इसको पढ़े या सुने। और केतु कवच का पाठ चाहे रहने दे, लेकिन शुक्र कवच का पाठ जरूर पढ़ ले या इसको सुन ले रात के समय। बाकी जो मंत्र हैं वो आप इसके लिए कर लेना, 23 कर लो पहले, उसके बाद गुरु की कर लेना। अब दान इसकी लड़की के लिए, देखो जी दान ये अगर लड़की भी कर सकती है। दान किस किस का है, एक तो चंद्रमा का दान जो कि सोमवार को हो गया, और गुरु का दान पीले रंग का गुरुवार को।
ये दोनों दान आप ऐसे करो, ये लड़की भी वहां पे थोड़ा बहुत जरूर करे जितना इसका बजट है, और आप भी इसके लिए यहाँ पे करना। और ये जब लड़की वहां पे दान करेगी, मंत्र मन में जरूर करना गुरु का, कि आपका ये मैं दान कर रही हूँ ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। बाकी देखो जी, कुंडली में दोष भी हैं, जैसे यहाँ पे जो काल सर्प दोष बना, ये भी अच्छा नहीं होता, ये भी लाइफ में स्ट्रगल कराता है, दिक्कतें परेशानियां पैदा करता है। बाकी अगर ये उपाय करेगी, और एक और बात, जिससे भी देखो जी विवाह करना है, नोट कर लो, उस लड़के की कुंडली में सातवें घर का मालक जरूर देखना, कि उसके सातवें घर का मालक बैठा कैसा है, उसके सातवें घर में ग्रह बैठे कैसे हैं। तीन चीजें देखनी होती हैं। एक तो गुण मिलान देखा जाता है कि दोनों के गुण कितने मिल रहे हैं। अगर 18 में से कम गुण आ रहे हैं, विवाह नहीं करना चाहिए। दोनों में मंगल दोष देखना पड़ता है। और दोनों की कुंडली में सबसे जरूरी होता है सातवें घर के मालक को देखना, कि उसके सातवें घर का मालक कैसा है, उसके सातवें घर में कैसे ग्रह बैठे हैं। फिर जाके डिसाइड होता है कि विवाह का सुख मिलेगा या नहीं। मतलब जब भी आप जो भी जिससे भी आपका विवाह करेंगे ये लड़की का, तो उसकी एक बार कुंडली मुझसे जरूर चेक करवा लेना। बाकी अगर ये उपाय भी सही ढंग से करेगी, इसकी वजह से क्या होगा, इसको ऑटोमेटिक ही जो अभी जिससे विवाह होगा वो पति अच्छा मिलेगा। चाहे उसकी कुंडली आप चेक कराओ चाहे ना करो, अगर सही ढंग से उपाय कर लेगी तो ये गारंटी है पति अच्छा मिलेगा, जल्दी विवाह हो जाएगा, उस लड़के से का साथ अच्छी बनेगी, और ये सही ढंग से उपाय कर लेती है। और सबसे जरूरी उपाय शनि के भी हैं, क्योंकि वो मेन घर का मालक है। और जैसे मैंने बोला था, अगर व्रत भी रख सकती है, वो आप चाहे देख लेना, अभी नहीं रख सकती चाहे बाद में रख लेना जब शनि की दशा चलेगी। बाकी फिर भी देखो जी, आपके अगर कोई सवाल फिर भी आपने मुझे पूछना हो, तो आप कल दोपहर 1 और 2 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना, या शाम 6 और 7 के बीच में कॉल करके मुझे पूछ लेना। इस लड़की ने फालतू में कोई रत्न धारण नहीं करना, किसी का इसको रत्न धारण करना बनता नहीं है।